नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि काली मिर्च में जो है, आपने देखा है उतार-चढ़ाव जो है बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, काली मिर्च जो है श्रीलंका से भारत के अंदर आती है। भाव चाहे अपन वियतनाम के देखें या इंडोनेशिया के देखें, ब्राज़ील के देखें, उनसे जो है थोड़ा बहुत फ़र्क जो है पड़ता है। साथ में जो है कंटिन्यू ये चीज़ रहती है इसके अंदर जब भी तेज़ी आती है कि भारत में फसल नहीं है, इसकी वजह से जो है तेज़ी आ रही है। मैंने पहले भी कुछ वीडियो के अंदर आपको बताया था कि फसल कमज़ोर होने से जो है तेज़ी नहीं आती है, बाज़ार में डिमांड होने से तेज़ी आती है, या फिर मान लीजिए कि इम्पोर्ट जो माल होता है, वो अगर कॉस्टली महँगी रेट के अंदर अगर इम्पोर्ट हो, तो कहीं न कहीं तेज़ी आती है। तो देखिए, हम कहने में तो कहते रहते हैं कि भैया हाँ, फसल कम है या फिर फसल है ही नहीं, बाज़ार में डिमांड है। लेकिन एक्चुअल में काली मिर्च जो है सिर्फ़ इम्पोर्ट के ऊपर चलती है, इम्पोर्ट के खेल के ऊपर चलती है। मतलब अगर आपको तेज़ी-मंदी अगर इसके अंदर देखनी है या करनी है, तो इसमें जो इम्पोर्ट का जो है ध्यान रखना आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया कितना माल आ रहा है, कौन से देश से आ रहा है। तो उन चीज़ों को अगर ध्यान में रख कर के अगर आप चलते हैं, तो शायद काली मिर्च का काम जो है अच्छे तरीके से आप कर पाएँगे। और सिर्फ़ ये धारणा लेकर के चलेंगे कि भैया भारत के अंदर तो है फसल खराब हो गई है किसी कारण से और फसल तो है ही नहीं, तो मतलब कि आगे तेज़ी निश्चित है, और आप आँखें बंद करके जो है अगर माल खरीदते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो है आपको ज़बरदस्त प्रॉब्लम जो है दिखाई देगी देगी। तो मतलब कि आज इम्पोर्ट के ऊपर बात करेंगे कि श्रीलंका जो है कितना माल जो है भारत को भेजता है, या फिर पूरे विश्व के अंदर जो है कितना माल एक्सपोर्ट करता है, और उसमें से कितनी मात्रा जो है भारत के अंदर आती है। उस चीज़ से जो है आपको पता चल जाएगा कि भई आपको काली मिर्च का काम जो है किस तरीके से करना चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी जो है नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, मैंने आपको हमेशा बोला कि श्रीलंका से जो भी माल आता है, जो अपने भारतीय जो काली मिर्च होती है, उससे हमेशा कम रेट का रहता है। और इसी कारण से जो है भारत के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि एकदम से अप डाउन जो है कभी भी किसी भी समय पे जो है काली मिर्च के अंदर हो जाता है। तो मतलब कि जैसे बीच के अंदर ये सिचुएशन थी कि भाई काली मिर्च जो है 800 तक चली जाएगी, तब मैंने वीडियो बनाई थी, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिपेंड करेगी काली मिर्च इम्पोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर। अगर आयात नहीं होता है, इम्पोर्ट नहीं होता है, तो हो सकता है ये 800 भी क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर आयात हो जाता है किसी भी देश से, स्पेशली जो है श्रीलंका से, तो 800 तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह थी कि भैया लोगों ने उस समय के ऊपर जो है अच्छे खासे भावों के अंदर भी जो है काली मिर्च खरीदी, और आज उन भावों तक पहुंचना जो है मुश्किल हो रहा है। नो डाउट प्रेजेंट टाइम में डिमांड चल रही है, उसमें डाउट नहीं है, और आशा यही करते हैं कि आगे भी जो है डिमांड रहे। लेकिन आयात की बात करते हैं, मतलब श्रीलंका से, तो श्रीलंका अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग भेजते हैं, मानते हैं हम लोग कि 100 केजी अगर म काली मिर्च अगर एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका, तो उसमें से 100 केजी में से 91 केजी, मतलब 91 केजी जो है भारत ले लेता है। तो आप इस चीज़ से एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि श्रीलंका जो है, अपना जो है 90% से भी ज़्यादा माल जो है भारत को जो है एक्सपोर्ट करता है, और भारत जो है इम्पोर्ट करता है। तो इस तरह की कमोडिटी में जब आप घुसते हैं और इसमें जो है तेज़ी-मंदी के साथ में चलते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले यही देखना चाहिए कि भैया श्रीलंका के माल का जो है भाव क्या है, ना कि इंडिया की काली मिर्च का भाव क्या है। क्योंकि इंडिया की काली मिर्च देख कर के, इंडिया की फसल को देख कर के जो है आप फँसने के चांसेस जो हैं अपने ज़्यादा बना लेते हैं, क्योंकि आप इंडिया की काली मिर्च देखेंगे, बात करेंगे किसी किसान से या फिर किसी व्यापारी से, तो वो 100% यही बात बोलेगा कि भैया हाँ, फसल खराब है। अगर होगी तो 100% बोलेगा, नहीं होगी तो ज़्यादा बोलेगा। ज़्यादा होगी तो वैसे प्रॉब्लम, अगर खराब भी है, तब भी जो है आपको श्रीलंका के ऊपर जो है निगाह रखनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। श्रीलंका का प्राइस अगर आपके हाथ में रहेगा, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और श्रीलंका का प्राइस अगर आपके हाथ में नहीं होगा और श्रीलंका का डेटा आपके हाथ में नहीं होगा कि वहाँ से जो है कितना माल जो है भारत के अंदर आता है, तो आप कहीं न कहीं जो है धोखा खा जाएँगे। तो आप इसी चीज़ से विचार कर सकते हैं कि अपना 91% माल जो जितना भी वो एक्सपोर्ट करता है, उसका 91 एक परसेंट जो माल जो है भारत के अंदर पहुँचता है। और भारत की काली मिर्च से जहाँ तक मुझे पता है, यूँ समझ लीजिए कि 60 पैंसठ ₹75, कभी ₹100 का डिफ़रेंस जो है रेटों के अंदर रहता है, और इससे ज़्यादा भी कई बार रहता है। तो इस तरह की रेटों के अंदर जब माल पहुँचेगा भारत की काली मिर्च से, अगर ₹100 कम है, तो भाई जो पिसाई करने वाले हैं उनको तो भैया भारतीय नहीं चाहिए, उनको तो ₹100 कम में चाहिए, क्योंकि वो जितना कम में मिलेगा उतना खरीदेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नो डाउट तेज़ी-मंदी कीजिए, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के तेज़ी-मंदी कीजिए, जिससे कि कभी भी नुकसान का सामना ना करना पड़े।
तो मेरी तरफ से ये न्यूज़ थी, बाकी खरीदना बेचना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।